नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। लोकेश ने अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ में, गालियां दी मुझे, गंदी गंदी गालियां दी। बोला कि जाओ तुम कोर्ट जाओ, थाने जाओ, वहाँ प्रूफ करो और अपना पैसा वहीं से लो, ऐसा करके। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एआई जनरेटेड है। भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया का बताया जा रहा है। इस एआई वीडियो पर महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और एफआईआर हो गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा केस दुर्ग का अगर देखिए तो एक महिला ऐसी भी है जिसके साथ मारपीट हुई है, पूरी ऐसी जगह पर जहां वो जगह पुरुषों से भरी हुई थी। महिला आरक्षक भी थी, उसके सामने मारपीट हुई लेकिन बचाने वाला कोई नहीं, उल्टा महिला आरक्षक ने भी हाथ उठाया। जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट करते हुए नजर आया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला तो बहुत गंभीर हो गया है। अब लोगों ने ही मेरे साथ न्याय किया है, पुलिस वालों ने नहीं किया। पुलिस वालों ने एक तरफा कार्रवाई की, अपनी प्रधान आरक्षक लता सुमन का साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया उनका, लेकिन उन्होंने एक आवेदन स्वीकार भी नहीं किया, जिस वजह से क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया गाडा है। कौन सी तारीख को आप सहेली ज्वेलर पहुंची थी? मैं 15 तारीख को गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी 15 तारीख को, 15/4/2026 को गई थी शाम पे, और कुछ सामान खरीदा था वहां से मैंने, और बिल पूरा पे करके आई थी मैं, और एडवांस 50,000 रुपए दिए थे मैंने। तो उसके बाद मैं सामान खरीद कर घर आ गई। उसके बाद बिल को मैंने रख दिया। फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आए, फिर उसको चेक किया, बोले कि इसमें बिल डेट वेट सब गलत है, तुम सैली ज्वेलर्स जाओ, उसे ठीक करा लेना, ऐसा करके। तो फिर मैं 19 तारीख को गई सैली ज्वेलर्स, जो मेरे एडवांस पैसे थे और कुछ कंगन का जो मैंने एडवांस जमा किया था उसके लिए, कि मैं आगे नहीं बना पाऊंगी, ज्वेलरी में कुछ गड़बड़ है, ऐसा करके। क्या गड़बड़ नजर आई? ज्वेलरी में सिर्फ 916 लिखा था, हॉलमार्क वगैरह कुछ नहीं था उसमें, BSI का। तो उसके फिर मैं बोली ये ज्वेलरी आप रख लीजिए, मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दीजिए और एडवांस भी पैसे रिटर्न कर दीजिए, मैं आगे आपके साथ नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं शॉपकीपर को बोली, तो शॉपकीपर मालिक के पास गया, मालिक फिर आया, बोला नहीं आपके पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्वेलरी भी वापस नहीं होगी, ये मेरा दुकान है, मेरे अकॉर्डिंग चलता है, ऐसा करके। मारपीट की नौबत कब आ गई? मारपीट की नौबत लोकेश ने अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ में, गालियां दी मुझे, गंदी गंदी गालियां दी। बोला कि जाओ तुम कोर्ट जाओ, थाने जाओ, वहाँ प्रूफ करो और अपना पैसा वहीं से लो, ऐसा करके। पैसे वापस करने को लेकर ही? हाँ, पैसे वापस करने को लेकर ही ये सारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो लोकेश जैन ही इसका प्रमुख कारण है। आपकी क्या मांग थी कि ये जो ज्वेलरी है आप वापस कर लो और जो पैसे हैं वो वापस दे दो, ये मांग? हाँ, ज्वेलरी भी जब आप बिल सही नहीं कर सकते, हो, ज्वेलरी भी थोड़ा सा आपका हॉलमार्क नहीं है, और तो मैं आगे सही नहीं लगा। हाँ, सही नहीं लगा मुझे, तो आप ले जाइए, इसे रख लीजिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, और जो एडवांस पैसा मैंने दिया है उसको आप मुझे दे दीजिए। तो बोला कि ज्वेलरी वापस नहीं लूंगा। तो मैं बोली ठीक है, मेरे को 50,000 मेरे वापस कर दीजिए, मैं आगे आपसे कंगन नहीं ले सकती जी। फिर उसने बदतमीजी की मेरे साथ, बहुत बदतमीजी की है लोकेश जैन ने, गालियां दिया मुझे, है ना। मैं बोली मैं यहाँ गाली सुननी नहीं है, मेरे पैसे निकाल। और बोली मैं उसको, मैंने भी बोला कि तुम होगे ये सब चीज जो मुझे तुम बोल रहे हो, है ना। मेरा आवाज भले वहाँ लाउड था, लेकिन मैं वहाँ सब चीज उनका पहले सुनी हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ पहले व्यवहार गलत किया है। आपने पहले हाथ उठाया क्या? नहीं, मैंने नहीं उठाया। पुलिस बुलाया था लोकेश जैन ने कि तुम्हें पुलिस लेके जाएगी, थाने में बैठाएगी, तुम्हारे नाम से FIR करेंगे, तुमको फंसाएंगे करके। आखिरकार उन लोगों ने मुझे गलत तरीके से फंसाया, मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं, है ना। उसके बाद महिला आरक्षक जो मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे समझा रही कि तुम चलो थाने। मैं बोली मैं थाने क्यों जाऊंगी, थाने में तो मैंने पैसे जमा किए नहीं है, ना कोर्ट में नहीं किए हैं। वहाँ जो ज्वेलरी शॉप में मेरे पैसे हैं मैं वहीं से लूंगी, वहीं से अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो बोली नहीं, तुमको वहाँ थाने में, कोर्ट में लगाओ, थाने में लगाओ। मैं बोली नहीं, मुझे यहीं से चाहिए, मेरा पैसा यहीं से चाहिए, मैं वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपका मोबाइल किसने छीन के? मेरा मोबाइल में जब वीडियो बना रही थी प्रधान आरक्षक का,
कि ये औरत मेरा मोबाइल छीनी अपनी माँ को बता रही थी, तो प्रधान आरक्षक जो है लता सुमन साहू ने मेरे मोबाइल को झपटते हुए नीचे गिराया है, कई बार नीचे गिराया है। उसके बाद मेरा मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसके कांच में, हाँ मेरा मोबाइल भी टूट गया है, उसकी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है मोबाइल में भी। वीडियो में देखा जा रहा था कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जो आपकी तरफ मारने के लिए बढ़ रहे थे, हाथ उठाने के लिए बढ़ रहे थे, क्या हुआ? जी, वो भरत जैन है, मदन जैन है। ये लोग आते ही मेरे ऊपर तमतमा गए, दुकान के अंदर एकदम धड़ल्ले से घुसे ये आदमी लोग मुझे धमकाने के लिए, मुझे धमकी चमकी देने लगे। पूरा सीसीटीवी पे कैद है, एकदम गुस्से से मुझे देखने लगे, एकदम एग्रेसिव नेचर हो गया इन लोगों का। तो मैं भी हिम्मत करके बैठी थी अपना पैसा लेने के लिए कि मेरा पैसा ये लोग दे देंगे, मैं चली जाऊंगी वहां से, ऐसा करके। तो ये लोग नहीं, एग्रेसिव हो गए। मार दिए थे कि किसी ने? हाँ नहीं, पूरी कोशिश किया था भरत जैन ने, पूरा हाथ उठा दिया था मारने के लिए। फिर भरत सांकला बीच बचाव में आया कि मत मारो करके। कायदे से किसको बचाने के लिए आना था? कायदे से पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस को वहाँ सवाल जवाब करना चाहिए था कि जब मैं यहाँ हूँ तो आप मर्द जात इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते एक महिला से। तो उन्होंने, उस पुलिस वाली ने भरत जैन, मदन जैन और लोकेश, उस ज्वेलरी शॉप वालों का साथ देते हुए मुझे वहाँ पे उन लोगों के सामने बेइज्जती करते हुए झापड़ लगाया है जोरदार तरीके से, है ना। फिर मैं आकर बैठी हूँ, जिसका सीसी फुटेज है, उसमें उस चीज को भी दिखाया जाए पब्लिक में कि किस तरीके से उस पुलिस वाली ने मुझे सबसे पहले हाथ लगाया है, हाथ मारा है मेरे गालों में मारा है जोरदार थप्पड़, मेरी बिना गलती की, है ना। भरत जैन को बोलना चाहिए था ना कि जब वो आया था मुझे मारने के लिए, नहीं, पुलिस ने मुझ पर हाथ उठाया सबसे पहले, मैंने नहीं उठाया था उसके ऊपर, और गलत रिपोर्ट लिखाई कि मैंने उसे मारा है, जबकि बेदम पिटाई वो मेरी की है वहां पे, जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चे को उठाने में दर्द हो रहा था। 1 हफ्ते तक मैं मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरी हूँ, है ना। मैं कितनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई हूँ, यहाँ वहाँ न्याय के लिए भटकी हूँ, तब जाके मेरा पब्लिक के सामने में ये सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब पब्लिक ही न्याय करेगी मेरे साथ में। जिस डेट का आपको बिल दिया गया था, आप बता रही हैं कि 16 तारीख का बिल दिया गया था, उस दिन आप वहाँ गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी 16 तारीख को। मैं 16 तारीख को गई ही नहीं थी कि वो लोग मेरा बिल, मुझे 16 तारीख का बिल दे। मैं गई थी 15 तारीख को। मैं गई थी 15 तारीख को, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 15 तारीख का बिल दे दे, मुझे 15 तारीख का बिल दे दे। तो उन्होंने वो बिल देने से इनकार कर दिया, नहीं देंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही बिल बनता है करके। इसी में बहसबाजी बढ़ी है, इसी में उन लोगों ने मुझे एग्रेसिव किया है। आपके साथ मारपीट हुई, ये सारी घटना हो गई, पुलिस वहां पर पहुंच गई, पुलिस को आपने बुलाया, किसने बुलाया? नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया है, पुलिस को लोकेश जैन ने बुलाया है अपने फेवर में। बोलता था पुलिस हमारी मुट्ठी में, यहाँ शासन प्रशासन हमारी मुट्ठी में। तो मैं बोली बुला, सबको बुला, मैं अपने परिवार को बुलाती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार मेरा साथ देगा जब मैं गलत होंगी। तो ये बिल आप पकड़ी हैं, कौन कौन से डेट को आपको कौन सा बिल मिला है, थोड़ा बता दीजिए। ये बिल है, ये वाला रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है, ये 15 तारीख का रिसिप्ट मेरे सामने काटे हैं, और ये 16 तारीख का, जब मैं गई नहीं थी उस दिन का मेरे को बिल दिए। वहाँ अगर सीसीटीवी देखेंगे तो आप वहाँ नजर नहीं आओगे? नहीं गई हूँ। उसके बाद लास्ट कब गए हो? लास्ट में गई हूँ 19 तारीख को शाम को, जिस दिन ये सब घटना हुई है। 4 बजे के आसपास गई हूँ। जब मैं वहाँ चिल्लाई, जब मैं वहाँ मदद मांगी, तब जाके एक रिपोर्टर का वहाँ बंदा घूम रहा था, उसने वीडियो बनाया, अपने रिपोर्टर को बुलाया, उसके रिपोर्टर मेरे पक्ष में खड़ी हुई, तब जाके मेरे साथ मारपीट वो लोग करने वाले थे, तब जाके मैं बची हूँ वहाँ पे, और अपने परिवार को फोन कर पाई मैं, और अपने परिवार को बुला पाई मैं। महिला कांस्टेबल गाली गलौज करती भी नजर आई? हाँ, महिला कांस्टेबल तो मेरे शुरू से गाली बक रही थी वो। हाँ, तो आप अपने परिवार वाले को, किसी को बुलाए, किसको बुलाए? मैं सबसे पहले अपने भाई को कॉल की, माँ को कॉल की, मेरे हस्बैंड को कॉल की, मेरी बहन को कॉल की। मेरे हस्बैंड और मेरी माँ आए फिर, और बोले कि इसको मत मारो, क्यों मार रहे हो, उसका पैसा वापस करो, और इस तरीके से इसके साथ हरकत मत करो, नहीं तो हम लोग एसपी डीएसपी अपने थाना में जाके कंप्लेन करेंगे करके। उससे पहले ही उन लोग एसपी को कॉल कर चुके थे। एसपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए उनका फेवर भी ले लिया था शायद, अब नहीं पता मुझे ये सब तो। लेकिन मेरे खिलाफ थाने में झूठी एफआईआर हुई, मेरा एक आवेदन स्वीकार नहीं किया, मुझे बहुत प्रताड़ित किए हैं सब लोग मिलके, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किए हैं। इसलिए मैं संगठन के पास गई हूँ, आज शिवसेना से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ से फिर आपको थाने लेके गए? हाँ। कितने देर रहे आप वहाँ? मुझे थाने लेके गए, मैं 10 बजे तक वहाँ थी। 10 बजे से फिर मेरा मुलायजा कराए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुलायजा कराया, तो डॉक्टर को बोल दिया इसका सामान्य रिपोर्ट बनाओ, जबकि मेरे चेहरे में पूरा चोट के निशान थे, मेरे शरीर में थे, जगह जगह दर्द हो रहा था मुझे, फिर भी वो लोग बोल दिए। तो मैं बोली डॉक्टर को कि नहीं, आपका सामान्य ही बनाया? नहीं, डॉक्टर से मेरी बात हुई, फिर
डॉक्टर से मेरी बात हुई, आप सामान्य रिपोर्ट बनाएंगे तो जवाब आप दोगे करके। फिर डॉक्टर ने जो एज इट इज था, जो मेरे शरीर में दर्द चोट थे जहाँ जहाँ, उसको लिखते हुए, मेरे पहचान में बाई बर्थ लिखते हुए उसने मेरा रिपोर्ट तैयार किया। फिर मुझे महिला थाने से लाया गया, महिला थाने से लाया गया। जब मुझे ले गए, रात भर वहाँ रखे। फिर थाने में? नहीं, महिला सेक्टर 6 थाने में। उसके बाद मुझे सुबह लेके आए। सुबह मुझे वो लोग, सुबह नहीं, 3 बजे के बाद लाए वो लोग मुझे। 3 बजे के बाद लाए हैं और सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए। सुबह भी वो लोग मुझे पेश नहीं किए कोर्ट में। रात भर आप घर नहीं आ पाए? नहीं आ पाई। पीछे मत जाओ। हाँ, नहीं आ पाई थी, मैं घर नहीं आ पाई। मैं रात भर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूध पीती है, उस दिन मैं अपने बच्चे को फीडिंग भी नहीं करा पाई थी। मैं वहीं थी महिला थाने में और नहीं लेके गए मेरे बच्चे को भी। मिलने नहीं दिया गया? नहीं, मिलने तो मैडम बोली थी, नीता मैडम की, मैं भेज देती हूँ करके, पर काफी रात हो चुका था, 2-3 बज गया था। तो मैंने कहा मेरी बच्ची अब कहाँ आएगी। फिर सुबह भी, फिर मेरे को 4 बजे वो लोग पेश किए, 11 बजे वो लोग 9 बजे आने वाले थे मुझे लेने के लिए। 9 बजे की जगह वो लोग 3 बजे आए हैं मुझे लेने के लिए थाने से। उस वजह से मेरे बच्चे लोग भी मेरे साथ में प्रताड़ित हुए हैं, जिस वजह से मेरे घर की स्थिति पूरा अलग ही हो गई है। मानसिक रूप से हम पूरा परिवार परेशान हो गए हैं। ऐसा ग्राहक, आप उस दुकान में गई जो शहर का नामी दुकान है, नामी शॉप है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप ठगा सा महसूस करें? आपको ठग लिया गया है? नहीं, पूरा ही ठगा गई हूँ मैं ठगा भी गई, मेरा बदनामी भी कर दिए, है ना, मेरे मारपीट भी कर दिए, मेरे लिए पुलिस भी बुला लिए। हाँ, अपने लोग चमका भी रहे हैं मेरे को, मेरी बातों को भी नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं एग्रेसिव हुई तो मैं किसी कारण से हुई थी, है ना। अगर मैं एग्रेसिव नहीं होती तो वो लोग तो मेरे बेदम पिटाई करते, मेरा पैसा भी नहीं देते, ना न्यूज भी नहीं पता चलता, चुपचाप वहां से प्रताड़ित भी हुई हैं? हाँ, बहुत प्रताड़ित हुई हूँ मानसिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुई हूँ। मैं जगह जगह न्याय के लिए गई हूँ, आवेदन डाली हूँ मैं, और वो कोतवाली थाने में तो बिल्कुल नहीं गई। वो लोग तो उसी दिन मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जिस दिन मैं और लिखित पेपर में, उन्हीं के पेपर में लिख के दे रही थी मैं। किन किन लोगों को आप जिम्मेदार मानती हैं और किन किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहली कार्रवाई तो शैली ज्वेलर्स वालों के ऊपर होनी चाहिए, जो मालिक है लोकेश जैन, भरत जैन, मदन जैन, इन लोग के ऊपर होनी चाहिए और इनके साथ देने वालों के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कार्रवाई वो कोतवाली थाने वाले जिन्होंने बिना जांच के, बिना साक्ष्य के, बिना जानकारी के, पूर्ण संपूर्ण सूचना के मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी डायरेक्ट और मुझे मुजरिम साबित कर दिया। नवीन राजपूत, प्रधान आरक्षक और उनके साथ वाले जितने कैट के अध्यक्ष भी वहां पर थे, क्या उन्होंने आपका सपोर्ट लिया? नहीं, उन्होंने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं लिया। उन्होंने मेरी बदनामी की कि मैंने पुलिस को मारा है, जबकि उनके सामने मुझे पुलिस ने कई थप्पड़ मारे हैं, जिससे वजह से मेरा कान पूरा सुन्न हो गया था। उनके सामने मैं जैसे गई थी, जैसे अच्छे से गई थी उनके ज्वेलरी शॉप के अंदर, उसी प्रकार मैं अच्छे से नहीं निकली। मेरे कपड़े पूरे फटे हुए थे, मेरे अंदर का पूरा सिमिज दिख रहा था। मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती पूरी की है उन्होंने, जिसका भुगतान वो खुद ही भरेंगे। क्या लग रहा है इस मामले के बाद आपको शासन प्रशासन का सपोर्ट मिलेगा? क्या लग रहा है? वो तो वक्त ही बताएगा, जनता बताएगी। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं यहीं की निवासी हूँ, मैं यहीं छत्तीसगढ़ में पैदा हुई हूँ, हाँ, मैं उन्हीं की जनता में से एक हूँ। मुझे पूर्ण सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर कोई न्याय के लिए कोई किसी के पास नहीं जा सकता। शासन को और आम जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? शासन को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ज्वेलरी शॉप में जो भी ज्वेलरी है, कौन किस तरीके से बेच रहा है, वो हॉलमार्क है या नहीं है, उसकी आप चेकिंग कीजिए, पूर्ण रूप से जानकारी लीजिए। जो खरीदारी कर रहे हैं, है ना, उनको सटीक बिल दिया जाए, सही डेट का बिल दिया जाए, उनके साथ अभद्र व्यवहार ना किया जाए। बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक ज्वेलरी खरीदते हैं, है ना, उनके साथ में इस तरीके से बर्ताव ना किया जाए। जबरदस्ती का मेरे साथ जैसे हुआ है, FIR जबरदस्ती कर दिया गया बिना सूचना के, मेरे परिवार वालों को बिना सूचना दिए, तो मैं इस चीज की कड़ी निंदा करती हूँ। मैं एक चीज और, आप बता रहे थे कि FIR की कॉपी आपको नहीं मिली है, पोर्टल से हाइड हो गई। हाँ, ये सही है? हाँ, ये सही है, पोर्टल से हाइड हो गया है। हम लोग देखने की काफी कोशिश किए, ना मुझे FIR की कॉपी दिए हैं, ना मेरे परिवार वालों को, और जांच भी नहीं किए और आवेदन भी नहीं लिए हम लोगों से। ठीक। तो शिवसेना से हमारे साथ मौजूद है पंकज नायर जी। जी भैया, किस प्रकार से देखते हैं पूरी घटना को? मैं घटना को तो पूरी तरीके से मैं देख चुका हूँ। उसमें मेरे को इतना पता चल चुका है कि जो महिला है वो महिला के साथ में बहुत ही गलत हुआ है।
और ऐसा बहुत से महिला लोग हैं जिनके साथ में गलत हुआ है, जो कमेंट्स में बहुत आ रहे हैं कि इनके साइली ज्वेलर्स वाले के साथ में इतनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो सब पब्लिक यही चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो करके। क्या लग रहा है जिस प्रकार से पहले इन पर हाथ छोड़ा गया, क्योंकि ये ग्राहक है और कहीं ना कहीं ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रही हैं, कई आरोप भी लगा रही, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी कि इनका जो केस है वो हाइड कर दिया गया, पब्लिक ना जान पाए, हम तक ना पहुंच पाए। कैसे देखते हैं, सही है? नहीं, ये तो सही है, क्योंकि साई ज्वेलर्स का जो मदन जैन जो है वो पूर्व महापौर रह चुके कांग्रेस के, तो वो हिसाब से अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके वो पूरा एफआईआर को पूरा दबाया गया है। और इसमें जो नवीन राजपूत जो टीआई है उनको भी पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, हमको तो पता नहीं क्या बात का है, लेकिन पूरा एफआईआर का कॉपी एक तरफा हुआ है और वो पूरा एफआईआर पूरा दब चुका है। और ये महिला इतना टेंशन में भटक रही है, इनको छोटी बच्ची को दूध पिलाना पड़ता है, इनको कहीं भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए इनके जो भाई है जो भिलाई में है, जो हमको बता रहे कि मेरे बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो अब कहीं जाके शिवसेना इनको पूरा समर्थन कर रहे हैं आप लोग पूरा। हाँ, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई देखो, अगर मैं सभी शासन प्रशासन को मैं यही बोलता हूँ, अगर ये महिला के साथ हुआ है, आगे जाके और भी महिला के साथ हो सकती है। तो अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बात सुन रहे, तो शिवसेना क्या करेगी? अगर कोई भी महिला के साथ वापस ऐसा कुछ दुर्घटना होता है तो शिवसेना इस बार शासन प्रशासन को भी नहीं छोड़ेगी, और थाना वाला अगर कार्रवाई नहीं करता कोई भी महिला के ऊपर, तो शिवसेना के जितने भी संगठन वाले लोग हैं, जो भी थाने में एफआईआर नहीं हो रहा है, वहाँ शिवसेना थाना घेराव करेगी और वहीं एफआईआर की मांग करेगी। कई बार रसूखदारों पर जो आरोप लगते हैं वो दब जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार कार्रवाई होगी कि दब जाएगा? इस बार तो कार्रवाई होगी, क्योंकि खुद मैं आईजी साहब जो है अभिषेक सांडे जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने खुद बोली कि इस पे कार्रवाई होगा। अगर ऐसा बात है तो मैं ये सोमवार ने अगले सोमवार को आके मैं इस पे जांच करूंगा करके। ठीक है। तो देखने को मिलता है कि जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं 10 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम, तो भाई इंसान जो रहता है, मिडिल क्लास व्यक्ति होता है या गरीब व्यक्ति होता है, तो वो अपनी पूरे जीवन भर की कमाई, अपनी जीवन की पूंजी लगा देता है 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए। तो जब इस महिला ने इतने इतने पैसे लगाए हैं, तो उस पैसा जब वो डूब गया है, वापस नहीं मिल रहा है, जो गोल्ड उन्हें मिला है वो भी बिना हॉलमार्क का है, तो कैसे गुस्सा नहीं आएगा? आप खुद सोचिए। अभी कई सारी बातें इस केस में सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में एक तो एफआईआर को हाइड कर दिया गया, इन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है जिस प्रकार से ये बता रही हैं, और सारे जो सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं, कुछ वीडियो कट के आ रहे हैं, सारे वीडियो हमारे पास है, विजुअल के माध्यम से आप लगातार खबरों के बीच बीच में देखेंगे कि किस प्रकार से ये महिला, जब इनके पैसे वापस नहीं दिए गए तो गुस्से में जब ये तिलमिला रही थी, उसी वक्त एक महिला आरक्षक ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा और ये मामला बढ़ते गया और इतना बढ़ गया कि वहां पर मौजूद एक पुरुष भी इनके ऊपर हाथ उठाने के लिए आ गए थे और बीच बचाव करना था पुलिस को, क्योंकि उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन बीच बचाव किसी और ने किया। इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या इसमें न्याय मिलेगा या नहीं? पब्लिक को कितनी उम्मीद है न्याय की, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। जी, इस संबंध में हमको जो प्रथम जानकारी मिली है कि सैली ज्वेलर्स दुर्ग थाना अंतर्गत स्थित है, जहां पर हमारे यहाँ महिला प्रधान रक्षक को बुलवाया गया था। शिकायत प्राप्त हुई थी कि संबंधित महिला किसी प्रकार का शिकायत दर्ज कर रही है और वहां पर चिल्ला रही है, और इस तरीके का शिकायत मिलने पर हमारे यहाँ महिला प्रधान रक्षक गई थी, जिसके महिला प्रधान रक्षक के द्वारा भी निवेदन किया गया था, लेकिन उक्त महिला के द्वारा बार बार करने पर, रिक्वेस्ट निवेदन करने पर भी वो वहां से नहीं, शिकायत करने के लिए थाना में नहीं पहुंची थी, और फिर इसके द्वारा ही फिर हुज्जतबाजी करने पर हमारे महिला प्रधान रक्षक को संबंधित महिला ने मारपीट की शिकायत दर्ज की थी। वीडियो में दिख रहा है महिला प्रधान रक्षक पहले हाथ उठा रही है, लात मार रही है और मोबाइल फेंक रही है। जी, इस पर क्या? जी, इस संबंध में भी हमको जानकारी मिली है। जो संबंधित महिला है उसके द्वारा भी हमारे यहाँ वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत दर्ज दिया गया है और ये जांच का विषय है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। 916 का सोना बोल के गलत तरीके का सोना पकड़ाने का भी आरोप है, इस पे भी जांच हो रही है। इस संबंध में भी बिल्कुल जांच होगी और सैली ज्वेलर्स से भी इस संबंध में जानकारी ली जाएगी, उसके बाद महिला को थाने में बैठा के रखा गया, बच्ची थी, मिलने नहीं दिया गया, ये कितना सही मानते हैं? क्योंकि
कहीं ना कहीं एक मानवता भी होता है इस विषय पर देखा जाए। जी जी, इस संबंध में भी संबंधित थाना प्रभारी से जानकारी ली जाएगी और जवाब लिया जाएगा ताकि फिर आगे स्पष्ट करेंगे। एक तरफा बात सुन के FIR काटना का जी। भी आरोप पुलिस पर लग रहा है। जी, एक जी। तरफा बात सुन जी, के जी। महिला का आरोप है कि मेरी सुनी ही नहीं गई, जी, इस पर क्या कुछ? इस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये ऐसा शिकायत प्राप्त मिली है कि इस तरीके से जब यदि कोई कृत्य किया है तो इसके संबंध में हम लोग विशेष कार्रवाई करेंगे। सहली ज्वेलर पहुंचे हुए थे हम वहां बात करने के लिए, वहां का पक्ष जानने के लिए कि आखिरकार उस दिन सहली ज्वेलर्स में हुआ क्या था। लेकिन सहली ज्वेलर्स के द्वारा वहां के लोगों द्वारा बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं कोई भी अभी ऐसा बयान रिकॉर्डेड नहीं आया है, अगर आएगा तो आपको जरूर दिखा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी हम पहुंचे हुए हैं महिला थाना में, और महिला थाना जहां मामला दर्ज हुआ है, जांच अधिकारी भारती मरकाम ने बताया कि टीम गठित कर ली गई है, आगे जांच जारी है और जांच के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। वहीं जो कुछ जानकारी हमें मिली, जो कुछ फुटेज हमें मिले हैं, जो हमने पहले पक्ष से बात किया है, वो सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई गई है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।